अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, 9 मई वाकयात में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और इमरान खान का मुतालबा बिल आखिर मान लिया गया है। इमरान खान को फंसाने वाले आज खुद बुरी तरह से फंस चुके हैं और ताकतवर तरीन हलकों ने भी इमरान खान के मुतालबे को ना सिर्फ दोहरा दिया है बल्कि इमरान खान की हां में हां मिला दी है। और इमरान खान को फंसाने वाले, इमरान खान को मिटाने वाले अगेन आपको बता दूं कि बुरी तरह से फंस चुके हैं और 9 मई आज अपनी मौत आप मर चुका है। दोस्तों, तफसील के साथ आपको बताऊंगा। खबर इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यह चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, 9 मई वाकये में इमरान खान को फंसाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। 1 साल से जायद अरसा हो चुका है, तकरीबन 14 महीने, 14.5 महीने हो चुके हैं और आज तक इमरान खान के खिलाफ या पीटीआई के किसी भी बंदे के खिलाफ एक जरा बराबर भी सबूत नहीं आया और इमरान खान को फंसाने की कोशिश की गई। और इमरान खान के तमाम जितने भी मुखालफीन हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो, सारे एक पेज पर थे और सारे मिलकर इमरान खान को दीवार के साथ लगाना चाहते थे। दूसरी जानिब इमरान खान अकेला था, तनहा खड़ा था, उसके साथ सिर्फ और सिर्फ अवाम की सपोर्ट थी और अवाम की सपोर्ट की वजह से उसको इतना कॉन्फिडेंस था, वो ये मुतालबा कर रहा था कि भाई 9 मई के वाकये पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, 9 मई की सीसीटीवी फुटेजेस, 9 मई के सबूत सामने लाए जाएं। अगर मैं उसमें कसूरवार साबित हुआ तो मैं ना सिर्फ सजा भुगतने के लिए तैयार हूं बल्कि मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं। और उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरे अलावा मेरी पार्टी का कोई बंदा, कोई कारकुन उसमें शामिल हुआ तो उसको सजा मैं खुद दिलवाऊंगा और मैं उस पर माफी भी मांगूंगा। यह इमरान खान का मुतालबा था कि भाई सबसे पहले सबूत लाए जाएं, सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस लाई जाएं जो वहां पर कैमरे मौजूद थे। क्योंकि आप लोग जिन फुटेजेस की बात करते हैं कि जी ये फुटेजेस रिकॉर्ड हुई हैं, तो ये जो है ये फुटेजेस नैरेटिव बिल्डिंग फुटेजेस हैं जिनको हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। वो फुटेजेस भी जरा सामने लाएं जिनमें हमारे लोग मारे गए, हमारे लोग मरे, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई। वो फुटेजेस सामने लाई जाएं, वो फुटेजेस सामने लाई जाएं जिनमें मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ्तार किया गया और दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। वो फुटेजेस भी सामने लाई जाएं और फिर जो मशकूक और नामालूम लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्टयार्ड में फिर रहे थे, वो फुटेजेस भी सामने लाई जाएं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इमरान खान साहब ने चंद रोज पहले भी यही मुतालबा भी किया और ऑफर भी की कि भाई आए बात करते हैं, 9 मई के सारे आप सबूत ले आए, अगर कोई मुलव्विस है तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन दूसरी जानिब से खामोशी थी। पीटीआई के मुतादिद लोग जो है वो 9 मई के केसेस भुगत रहे हैं और एक बड़ी लंबी फहरिस्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कारकुनान और लीडर्स की जो ये केसेस भुगत रहे हैं। कभी कहा जाता है जी फलां जगह पे भी हमला एक बंदे ने कर दिया, फलां जगह पे भी, उधर भी, उधर भी, 12-12 जगह पे एक बंदे ने हमला किया है। और पीटीआई की खवातीन हो या मर्द हजरात, सबको जनाब इसमें फंसाया गया और कुछ लोगों को तो पुलिस ने इसमें फंसाया। और मैं आईजी पंजाब की उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कह रहे थे कि भाई 9 मई के तमाम सबूत, तमाम सीसीटीवी फुटेजेस हमारे पास मौजूद हैं, जब भी जरूरत पड़ेगी, जब भी हमसे डिमांड की जाएगी तो वी विल प्रोवाइड। तो अब जनाब डिमांड कर दी गई है। अब पंजाब हुकूमत से डिमांड कर दी गई है कि भाई वो फुटेजेस लाओ, वो सबूत लाओ और हमें दिखाओ। और ये डिमांड किसी और ने नहीं की, ये डिमांड पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने की है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अपकमिंग चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह डिमांड की है और उनके साथ हैं जस्टिस अतर मिनल्ला। और आपको पता है ये वो जजेस हैं जो किसी चीज को पकड़ लेते हैं तो इंसाफ के तमाम तकाजे उसमें पूरे करते हैं। पीटीआई का सीटों वाला केस आपके सामने है।
पीटीआई की शिनाख्त वाला केस आपके सामने है। जिस तरह से, जिस बारीकी से और जिस पूरे इंसाफ के तहत, इंसाफ के तकाजों को पूरा करते हुए, आईनी कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए उस केस को टेकअप किया है। वरना तो शायद जिस तरह से काजी साहब रिमार्क्स दे रहे थे कि भाई अब पीटीआई को इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत है, सुन्नी ताज काउंसिल तक महदूद रखते हैं और फैसला सुना देते हैं। तो ये वही जस्टिस अतर मिनल्ला है जिन्होंने कहा था कि नहीं, मसले की जड़ को पकड़ना है, मसले की जड़ को पकड़ा और जड़ से काट के रख दिया उस मसले को, और वो मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया। यानी कि जो सीटें हथियाना चाह रहे थे ये लोग, जस्टिस अतर मिनल्ला ने सीटें नहीं हथियाने दी। आज पीटीआई की शिनाख्त है तो वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के मरहून मिन्नत है। और वही दो जजेस इस वक्त केस सुन रहे हैं। पीटीआई के एक जनाब वर्कर हैं और उनका ये केस है, बेसिकली वो सुन रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ये दोनों सुन रहे हैं और इसमें जो उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं वो पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो कार्रवाई और वो डिमांड, उसके बाद फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जिना हाउस हमला केस के मुलजिम हमाद नजीर की दरखास्त जमानत पर पंजाब हुकूमत को जी नोटिस जारी कर दिया है। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुलजिम पर क्या इल्जाम है। वकील ने कहा कि मुलजिम पर पुलिस कांस्टेबल को डंडा मारकर जख्मी करने का इल्जाम है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकार को हुजूम ने पत्थर मारकर जख्मी किया था। तो इस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था, क्या मुलजिम मौके पर मौजूद था। मुलजिम के वकील ने कहा कि मुलजिम दुकानदार है, मौके पर मौजूद नहीं था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल किया कि क्या मुलजिम की मौजूदगी की कोई सीसीटीवी फुटेज है, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुलजिम की मौजूदगी के क्या शवाहिद पेश किए गए हैं। वकील ने कहा कि कोई सीसीटीवी फुटेज पेश नहीं की गई और ना कोई शवाहिद मौजूद है। यानी सिरे से कोई शवाहिद मौजूद नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं है। बस बंदा पीटीआई का था, पीटीआई के साथ उसकी हमदर्दी थी, एफिलिएशन थी। बस ठीक है जी, पुलिस वाले को डंडा मारा है, पकड़ो इसको, लिटाओ और इसको डालो जेल में। अदालत ने समाअत एक तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है और साथ ही जनाब पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी किया है कि बड़े सबूत करते थे ना, अब लाओ इसके खिलाफ सबूत, अदालत में पेश करो, सीसीटीवी फुटेजेस लाओ, हम भी देखें कि आया वाकई इसने तोप चलाई है पीटीआई के बंदे ने। तो जनाब आपको अभी से मजे की बात बता दूं, इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। इन्होंने तो सबूत मिटाने की कोशिश की और भरपूर कोशिश की, और अगर अब ये सबूत लेकर आते हैं अदालत में तो आखिर घूम फिर के और बहुत से केसेस जो है 9 मई के वो जस्टिस अतर मिनल्ला और स्पेशली जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास जाने हैं, क्योंकि अपकमिंग चीफ जस्टिस वही है और फिर ऐसे ही वो उड़ा के रखेंगे, ऐसे ही घुमा के रखेंगे। और मजे की एक बात इसी से रिलेटेड मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि किस तरह से अब ये बुरी तरह से फंस चुके हैं, जो मैंने पहले कहा। अच्छा जनाब, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि क्या आपके अच्छा ये जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि कहां गया, हाँ, जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि आप इल्तवा क्यों लेना चाहते हैं। ये एक और ये मामला है, अकरम आवान साहब है कोई, उनका मामला है, तो उसमें वकील साहब जो है वो इल्तवा लेना चाह रहे थे, जिसमें और जो है वो समाअत मुलतवी उसमें भी कर दी गई है। और इसके अलावा जनाब आपको बताते चलें कि अब ये मामला यहां तक पहुंचा है कि अदालत ने सबूत मांगे हैं और कहा है कि भाई अब आना है तो सबूतों के साथ आना है और सबूत लेके आने हैं, वरना क्या होगा, इसके खिलाफ अगर सबूत नहीं होंगे तो इस बंदे को रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन साथ ही एक ये भी बात क्लियर हो जाएगी कि इनके पास सबूत नहीं है और मुझे नहीं लगता कि ये सबूत अदालत को दे पाए, अदालत में पेश कर पाए या इनके पास सबूत हो। अगर इनके पास कोई सबूत होते, अगर कोई ऐसी फुटेजेस होती तो अब तक 14 महीने इनको इमरान खान को फंसाने के लिए इंतजार ना करना पड़ता, या फिर एक साल के बाद सनम जावेद को रिहा ना करना पड़ता
और अभी तक बेकसूर पीटीआई के मुतादिद रहनुमाओं को और कारकुनान को जेलों में ना रखना पड़ता, अब तक सबूत देकर सजाएं दिलवा चुके होते। और अब आपको मजे की बात बता दूं, ये एक एग्जाम्पल सेट होगी, ये बंदा रिहा होगा। इसके अलावा अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद का, एजाज चौधरी का, महमूद रशीद का या उमर सरफराज चीमा का मुकदमा भी यहीं पर जाता है, घूम फिर कर वहां तक पहुंचता है, तो इसी तरह से उड़ा के रख दिया जाएगा, उसमें भी सबूत मांगे जाएंगे। और अब ऐसा तो मुमकिन हो नहीं सकता कि एक बंदा 7 जगह पर 12 जगहों पर एक बैक वक्त मौजूद हो और बैक वक्त 12 जगहों पर हमला आवर हो जाए। अब ये आईजी पंजाब साहब जो हैं, ये मंसूर अली शाह के पॉडकास्ट में बैठकर ये तावीलें तो दे सकते हैं कि जी ये प्लानिंग में मुलव्विस था, ये बात की, लेकिन अदालत को इन तावीलों से सेटिस्फाई करना आसान काम नहीं होगा। सबूत देने होंगे, नहीं दिए गए सबूत तो एक एक करके पीटीआई वाले ना सिर्फ सारे रिहा हो जाएंगे, बल्कि अगर यही लोग यही जस्टिस जो है मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनकर आ गए और खुदा ना खास्ता, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग बहुत बुरा फंसने जा रहे हैं, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस पर जुडिशियल कमीशन बना दिया तो फिर सोचो कितने चेहरे बेनकाब होंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।